हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 16, 17 और 18 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम यानवेन को देखते हैं। और जो यानवेन होता है ना, उसके हाथ में एक चिकन सूप का कटोरा होता है। और जो यानवेन होता है ना, उसने ये खुद बनाया हुआ होता है। और जो यानवेन होता है ना, वो चिकन सूप बनाने के बाद है ना, वो उस चिकन सूप को म्यो चैन के पास लाता है। और म्यो चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि प्रतीक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद, मतलब कि आपने इंतजार किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और चिकन सूप आ गया है, मतलब कि मैंने आपके लिए चिकन सूप बना दिया है और चिकन सूप आ गया है। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है वो चिकन सूप को ला रहा होता है। और हम तभी है ना ये म्यो चैन को देखते हैं। जो म्यो चैन होता है ना, वो टेबल पे ही बैठा हुआ होता है। और वो अपने सर होता है ना, उसे यस की तरह नोट डाउन करता है, मतलब कि कहता है। और तभी जो यानवेन होता है ना, वो उस चिकन सूप के कटोरे को टेबल पे रखते हुए कहता है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाता, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा बेहतर खाना नहीं बनाता, मैं एक कुक नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाता। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है उस सूप के कटोरे को वहाँ टेबल पे रखता है। और तभी हम म्यो चैन को देखते हैं। जो म्यो चैन होता है ना, वो यानवेन की तरफ देख रहा होता है। और वो देखता है कि यानवेन के सेट के ऊपर कुछ लगा हुआ है। इसलिए जो म्यो चैन होता है ना, वो यानवेन से कहता है कि डॉक्टर, आपकी शर्ट के ऊपर, मतलब कि आपके जो कपड़े पहने हुए उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, वो क्या ये चिकन सूप है, मतलब कि क्या ये सूप है जो गिरा हुआ है। और तभी जो यानवेन होता है ना, वो अपनी शर्ट की तरफ देखता है। और वो देखता है कि सच में वहाँ पे है ना कुछ दाग जैसा है, और ये शायद चिकन सूप का है। इसलिए जो यानवेन होता है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या ये जो दाग है वो शायद चिकन सूप का है, मतलब कि जो मैं चिकन सूप ला रहा था वो शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा गिर गया और ये उसका दाग है। और अचानक से जो यानवेन होता है ना, वो रोने लगता है और कहता है कि कोई शक नहीं कि मुझे वहाँ पे दर्द क्यों हो रहा था, चिकन सूप काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मैं अंदर शायद जल गया हूँगा, मतलब कि मुझे जलन होगी, वो हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और ये चिकन सूप के दाग ये कभी नहीं जाएंगे मेरी शर्ट से। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए रोना आ रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। और जो यानवेन होता है ना, वो रो रहा होता है। और तभी हम म्यो चैन को देखते हैं, जो कि यानवेन की तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहा होता है। और वो सोच रहा था कि हाँ, ये इसे क्या हो गया, मतलब कि अभी तो ठीक ठाक था और अभी से क्या हो गया। और फिर जो म्यो चैन होता है ना, वो अपने जो चेहरा होता है ना, उसे दूसरी तरफ घुमा लेता है, मतलब कि दूसरी तरफ फेर लेता है और हल्की सी सांस छोड़ता है। और यानवेन से कहता है कि इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, चलो पहले हम खाना खा लेते हैं। और तभी हम यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना, वो तब म्यो चैन की तरफ देखता है और म्यो चैन से कहता है कि आप खाने की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कि आप खाना खाने की शुरुआत कर सकते हैं, मैं बस एक चेंज लेके आया, मतलब कि मैं बस कपड़े बदलने जा रहा हूँ, कपड़े बदल के आया। और ऐसा कहने के बाद जो यानवेन होता है ना, वो उसी कमरे में एक जो कुछ होता है ना, जहाँ पे चार दीवारी जैसा, मतलब कि ऐसी कोई होती है जहाँ पे हम पीछे कपड़े बदलते हैं, जो पहले के ज़माने में थी। तो जो यानवेन होता है ना, वो है ना उस चीज़ के बचे, मतलब कि ये पर्दा होता है ना, उसके पीछे जाता है। और वो ना उसके पीछे जाने के बाद अपने कपड़े को बदलने लगता है। और तभी हम म्यो चैन को देखते हैं, जो कि बाहर से उसी ओर देख रहा होता है जहाँ पे यानवेन कपड़े बदलने गया हुआ होता है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या डॉक्टर सच में एक सामान्य इंसान है, मतलब कि क्या वो एक नॉर्मल इंसान ही है। और वो ऐसा सोचते हुए उधर की तरफ ही देख रहा होता है। और वो जब देख रहा होता है तभी उसके माइंड में कुछ ख्याल आता है। और वो ना सोचने लगता है कि जो यानवेन होता है ना, उसके पीठ के ऊपर एक टैटू जैसा कुछ गुदा हुआ होता है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि मैंने उसके जो पीठ पे काइलिंग टैटू है उसे बड़े ही ध्यान से नहीं देखा, मतलब कि मैं उसे नज़दीक से नहीं देख पाया था। और जो म्यो चैन होता है ना, वो इसी बारे में सोचते हुए उसे ना यानवेन पे शक हो रहा होता है। और वो ना फिर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता, मतलब कि अपने शक को नहीं रोक पाता। और जो म्यो चैन होता है ना, वो थोड़ी देर इधर उधर डोलता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे जो यानवेन होता है ना, वो कपड़े बदलने गया होता है ना, वहाँ पे ही जाने लगता है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो वहाँ से जाने के बाद यानवेन के पास जाता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना, वो अपने कपड़ों को बदल रहा होता है। और तभी उसके पीछे से कोई आता है, ये म्यो चैन ही होता है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो वहाँ पे आ जाने के बाद वो देखता है कि जो यानवेन की पीठ है ना, वो उसकी तरफ ही है। और वो देखता है कि उसकी जो पीठ पे वही टैटू गुदा हुआ है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो अपने हाथ को उसी टैटू की तरफ ले जाता है। और तभी जो यानवेन होता है ना, उसे कुछ लगता है कि क्या हुआ। और वो सोचता है क्या हुआ। और तभी जो यहाँ म्यो चैन होता है ना, वो अपने हाथ को उसके जो पीठ पे फिराने लगता है, मतलब कि उस टैटू के ऊपर फिरा रहा होता है। और वो देख रहा होता है कि वो किस चीज़ का टैटू है और क्या है उस टैटू का अर्थ, वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है। और जो म्यो चैन होता है ना, वो कहता है कि आह, गुदगुदी हो रही है। और वो ना फिर पीछे देखता है और वो देखता है म्यो चैन को। और जब वो म्यो चैन को देखता है तो वो म्यो चैन से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपको तो बाहर होना चाहिए थे, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी हम म्यो चैन को देखते हैं, जो कि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके जो टैटू होता है ना, उस पर अपने हाथों को इधर उधर फिरा रहा होता है, मतलब कि वो उस टैटू को बड़े ही गौर से और ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस चीज़ के बारे में है और उस टैटू का क्या मतलब है। मतलब कि वो जानना चाहता है कि क्या जो यानवेन है वो सच में एक मामूली इंसान ही है, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान है, या फिर
फिर कोई और वो ना ऐसे ही सोचते हुए चेक कर रहा होता है। और तभी यानवेन जो मियोचन से कहता है कि ऐसा मत करो, मतलब कि जो यानवेन होता है ना उसे गुदगुदी हो रही होती है और वो ना मियोचन से कहता है कि आप ऐसा मत करो। और वो ना तभी हमें यानवेन का फेस दिखा जाता है जो कि एकदम शर्म से लाल टमाटर हो चुका होता है, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है और उसका चेहरा भी लाल हो चुका होता है। और फिर जो यानवेन होता है वो मियोचन से कहता है कि जुइंग आप ये क्या कर रहे थे, मतलब कि आप ऐसे हाथ क्यों फैला रहे थे और आप ये क्या कर रहे हैं। तभी हम मियोचन को देखते हैं और जो मियोचन होता है ना वो अपने हाथों को तब पीछे हटा लेता है और यानवेन से कहता है कुछ नहीं। और वो ना अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और जो मियोचन होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो आग पर सवार काइलिंग टैटू है जो कि यानवेन के पीठ के ऊपर गुदा हुआ है, वो टैटू मुसोडो मानचित्र पर जो टैटू गुदा हुआ है उससे अलग दिखता है। और वो ना एक चित्र के बारे में सोच रहा होता है, मतलब कि ऐसा ही एक टैटू होता है जो कि मुसोडो इंटेलिजेंट का होता है और वो ना शायद कुछ दुश्मन जैसा होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है, आगे आएगा तो पता चल जाएगा। और जो मियोचन होता है वो ऐसे ही सोच रहा होता है और तभी उसे कुछ महसूस होता है, मतलब कि कुछ रियलाइज़ होता है। और वो जब बातें कर रहा होता है तभी उसे ये महसूस होता है कि यहाँ पे वो दोनों अकेले नहीं है, कोई और भी है। और वो सोचता है कि यहाँ पे हम दोनों सिर्फ अकेले नहीं है, यहाँ पे कोई और भी है, मतलब कि किसी की आहट आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि खिड़की के ऊपर से एक तीर उड़ता हुआ आता है और जब जो मियोचन होता है ना वो है ना यानवेन को पकड़ लेता है और दूर हटा लेता है और वो दोनों ही उस तीर से बच जाते हैं। और जो मियोचन होता है ना वो यानवेन से कहता है संभल के, और उसने यानवेन को सही समय पे दूर हटा दिया होता है जिस वजह से वो तीर यानवेन को नहीं लगता और वो जाके सीधा उस दीवार से टकरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीर वहाँ पे टकराने के बाद वहीं पे फंस जाता है और जो यानवेन होता है ना वो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी ये क्या हुआ। और वो ना ऐसे ही शॉकिंगली खड़ा हुआ होता है और हम तभी उस तीर को देखते हैं जिसपे कोई पर्ची जैसा कुछ टिंगा हुआ होता है, मतलब कि वहाँ पे लटक रहा होता है। और जो मियोचन होता है ना वो फिर उस तीर के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक पर्ची है, तो वो उस पर्ची को खोलता है और उस पर्ची को अपने हाथ में लेता है और फिर उस पर्ची को पूरा खोलता है और वो उस पर्ची में लिखा हुआ होता है ना उसे पढ़ने लगता है। और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ होता है कि यूनियन के नेता, मतलब कि हमारे महाराजा, आपको जल्दी से वापस आना होगा क्योंकि बाकी जो पंथ है उन्होंने हम पर हमला कर दिया है और हम साउथ इंडियन गेट को भी खो चुके हैं, तो आपको कृपया प्लीज़ वापस आना होगा, तो आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ वापस आ जाइए। और वो उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है और ये चिट्ठी और किसी के लिए नहीं, मियोचन के लिए होती है। और जो मियोचन होता है ना वो इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो मियोचन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और वो ना अपने राज्य की काफ़ी फिक्र कर रहा होता है। और वो है ना यानवेन से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि मियोचन के हक करे हुए होता है, मतलब कि क्योंकि उसे अभी जो तेज चला ना उस वजह से घबराहट हो रही होती है और वो ना मियोचन को हक किए हुए होता है। और जो यानवेन होता है ना वो मियोचन से कहता है कि व्हाट हैपेंड, आपने क्या कहा, आपको जाना होगा, लेकिन क्यों। और तभी हम मियोचन को देखते हैं जो मियोचन होता है ना वो यानवेन की तरफ देखता है और यानवेन से कहता है कि मेरे पंथ पे, मतलब कि मेरे जो राज्य है वहाँ पे कुछ हुआ है तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। और वो ऐसा कहने के बाद वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगता है और तभी हमें यानवेन को देखते हैं और जो यानवेन होता है ना वो मियोचन की बातों को सुनने के बाद मियोचन से कहता है कि क्या कहा आपने, आपको अभी जाना होगा, लेकिन आपका जो घाव है वो अभी ठीक हुआ है और आपका जाना अभी जोखिम भरा हो सकता है। और तभी हम मियोचन को देखते हैं और तब जो मियोचन होता है ना वो यानवेन से कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हो मुझे अभी जाना ही होगा, मुझे वापस जाना ही होगा। और वो ऐसा कहता है और वो वापस जाने की तैयारी करने लगता है, मतलब कि वो वहाँ से जा रहा होता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि मियोचन के हाथ को पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है कि आप इतने दूर दराज के गांव में रहते हैं, आप वहाँ पर कैसे जाएंगे, और अगर तुम चले भी गए तो तुम वापस कैसे आओगे, और मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूँगा। और वो ना ऐसे कहते हुए रोक रहा होता है और तभी जो मियोचन होता है वो कहता है नहीं, मेरा जाना जरूरी है और मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो फिर अपने हाथों को छुड़ा लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम यानवेन को देखते हैं जो कि अपने कपड़ों को पहन लेता है और फिर दरवाजे से बाहर आता है और मियोचन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं यहाँ से एक घोड़े को उधार ले लूँगा और मैं भी आपके साथ चलूँगा। और तभी हम है ना मियोचन को देखते हैं जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो तभी यानवेन की तरफ दिखता है और यानवेन से कहता है कि ये मेरे पंथ का मामला है और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर रुकना चाहे तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि उस ट्री के पास चढ़ता है जहाँ पे उसने गाजर यानी उस गधे को बांधा हुआ था और वो उस गधे की रस्सी को खोल रहा होता है। और वो ना मियोचन से कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ जरूर जाऊँगा, मैं आपका डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट को यानी अपने मरीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद उस गाजर की रस्सी को खोल रहा होता है, मतलब कि गधे की रस्सी को खोल रहा होता है और उसे अपने साथ ले जाने वाला होता है। और तभी हम मियोचन को देखते हैं जो मियोचन होता है ना वो तब यानवेन से कहता है कि ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है
है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है। तो अभी भी पछतावे में देर नहीं हुई है, मतलब कि अगर आप अभी भी रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, बाद में पछताइएगा मत। और तभी हम यानमेन को देखते हैं जो कि उस गधे के ऊपर यानी गाजर के ऊपर बैठ जाता है और मियोचन की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कोई किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा और तुम चलो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि चलो, और फिर यानमेन और मियोचन जो होते हैं ना वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो मियोचन होता है उसके पास घोड़ा होता है और वो या हा हा ऐसा कह के अपने घोड़े को काफ़ी तेज़ से भगा रहा होता है। और तभी हम पीछे यानमेन को देखते हैं जो कि गधे के ऊपर आ रहा होता है और वो घोड़ा तो है नहीं, वो गधा है। तो वो है ना उतनी देर चलने के बाद थोड़ी देर में वो थक जाता है और वो ना एक जगह पे बाद में रुक जाता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है और उसे ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई होती है, मतलब कि वो एक घोड़ा नहीं, एक गधा है और वो इतना ही चल सकता है। इसलिए जो गधा होता है ना वो वहीं पे रुक जाता है और वो ना फिर हिलने डुलने लगता है, जिस वजह से जो यानमेन होता है वो फिर गाजर से कहता है, मतलब कि उस गधे से कहता है कि गाजर क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जो गाजर होता है ना वो इतना ज़्यादा तेज उछलता है, मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा होता है और उछलता है, जिस वजह से जो यानमेन होता है वो सीधा नीचे जाके गिरता है और वो कहता है आ, और वो नीचे गिरा होता है और कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और उसे ना थोड़ा सा दर्द होता है। और जो न्यूचैन होता है ना वो ये आवाज़ सुनने के बाद रुक जाता है और फिर पीछे पलट के देखता है, मतलब कि पीछे मुड़ के देखता है और वो ना यानमेन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ है। और तभी हम यानमेन को देखते हैं जो कि गाजर की तरफ ही देख रहा होता है और तभी हम गाजर को देखते हैं जो कि ऐसा कहना चाहता है कि मैं एक गधा हूँ ना कि घोड़ा, और मैं इतनी तेज़ नहीं चल सकता और इतना ही चल सकता हूँ। और वो ना ऐसे ही वहीं पर लेट के बैठा हुआ होता है और जो यानमेन होता है वो इस बात को समझ जाता है कि जो गाजर है वो एक गधा है ना कि घोड़ा। इसलिए जो यानमेन होता है ना वो फिर मियोचैन की तरफ देखता है और मियोचैन से कहता है कि चुइंग, जो गाजर है वो घोड़ा नहीं है, तो वो इतना तेज़ नहीं चल सकता और वो इतना ज़्यादा भी नहीं चल सकता, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कि हम आगे कैसे जाएंगे। और तभी जो मियोचैन होता है ना वो यानमेन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि हम साथ में जाएंगे। और वो यानमेन को उठा लेता है और उसे अपने घोड़े के ऊपर बैठा लेता है अपने आगे की तरफ। और तब यानमेन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन जब मियोचैन ने उसे उठा के घोड़े पे बिठा लिया इसलिए वो समझ जाता है कि वो दोनों साथ में जाएंगे, मतलब कि कैसे जाएंगे, वो दोनों एक ही घोड़े के ऊपर बैठ के जाएंगे और बैठ के जाने वाले हैं। और तभी जो यानमेन होता है वो फिर मियोचैन की तरफ देखता है और मियोचैन से कहता है कि लेकिन हम गाजर को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते, तो गाजर का क्या होगा, मतलब कि उसका क्या। और तभी हम मियोचैन को देखते हैं, वो ये बात सुनने के बाद अपने पास से एक विसल निकालता है, मतलब कि एक सीटी निकालता है जिससे कि वो बचाता है और जिसकी वजह से कुछ तूफान जैसा आसमान में जाता है, मतलब कि उसने किसी को किसी बात का संदेश भेजा। और वो ना फिर यानमेन की तरफ देखता है और जो मियोचैन होता है वो यानमेन से कहता है कि चिंता मत करो, हम अभी मेरे इलाके में है और मैंने अभी एक संदेश भेजा है जिससे कोई ना कोई आके गाजर का ख्याल ज़रूर रखेगा। और ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि चलो तो अब हम चलते हैं। तभी जो यानमेन मियोचैन की तरफ देखता है और थोड़ी सी चिंता करते हुए यानी फिक्र करते हुए कहता है कि आपके पंथ पे ऐसा क्या हुआ है कि आपको इतनी जल्दी वापस आने की ज़रूरत पड़ी। और तभी हम मियोचैन को देखते हैं जो कि अपने घोड़े की रफ्तार को और तेज़ कर लेता है, मतलब कि अपने घोड़े के पीछे चाबुक को मारता है और कहता है या, मतलब कि हाँ, और वो ना उस घोड़े की रफ्तार को तेज़ कर लेता है और उस घोड़े को भगाते हुए ही मियोचैन यानमेन से कहता है कि मेरा जो पंथ है, मतलब कि मेरा जो राज्य है उस पर अन्य राज्यों के समूह ने, मतलब कि अन्य जो है ना उन्होंने हमला कर दिया है और उन्होंने हमारे एक दक्षिण गेट को भी हासिल कर लिया है, मतलब कि उस पर वो लोग आ चुके हैं और उन्होंने उस गेट को भी जीत लिया है, तो मुझे जल्दी जाने की ज़रूरत है। और वो ना उस घोड़े को और तेज़ रफ्तार के साथ भगा रहा होता है और या हा हा कह के भगा रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।